दिल्ली एनसीआर में ठंड के तेवर तेज होते जा रहे हैं। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड का असर और गहरा होने वाला है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में 27 और 28 दिसंबर को मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान दोनों हिस्सों में कई जगहों पर घना से अत्यंत घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है, कि 29, 30 और 31 दिसंबर को प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ रह सकता है। बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक मेरठ में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। मेरठ में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इटावा में 4.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। बिहार में जारी शीतलहर के प्रकोप के बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अत्यधिक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार को बिहार में शीतलहर का प्रकोप रहा और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। खंड के 12 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है और कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक गुमला राज्य सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। बादल छाए रहने के कारण कश्मीर के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान में सुधार हुआ, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है। अधिकारियों के मुताबिक श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजस्थान के नागौर जिले की मेड़ता सिटी में आयोजित वृहद किसान सम्मेलन में किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया गया। कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत राजस्थान के 35,800 किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 187 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की। सरकार किसानों को सरकारी योजनाएं और सहायता प्रदान करा रही है। सरकार किसानों के खातों में फसल नुकसान का मुआवजा भेज रही है। खाद को सरकारी दरों पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। ये पशुधन मिशन के तहत भेड़ पालन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। कृषि यंत्रों और सोलर पंपों के सब्सिडी और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। दृश्यम 3 की घोषणा के बाद यह खबर आई है कि अक्षय खन्ना फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। उनके बाहर होने के 2 मुख्य कारण सामने आए हैं, जिसे मेकर्स ने बजट से बाहर बताया है। इसके अलावा अक्षय अपने ऑन स्क्रीन लुक में भी बदलाव चाहते थे, जिसे मेकर्स ने नकार दिया है। बताया जा रहा है कि धुरंधर की उड़ान को देखते हुए रणवीर सिंह ने एक बड़े प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है और वह फिल्म कोई और नहीं बल्कि मोस्ट अपडेटेड मूवी डॉन 3 है। सूत्रों के मुताबिक रणवीर सिंह अब लगातार गैंगस्टर टाइप की फिल्मों से ब्रेक लेना चाहते हैं। वजह है कि धुरंधर की सक्सेस के बाद उन्होंने जानबूझकर डॉन 3 से दूरी बनाने का फैसला किया है। टाटा मोटर्स ने भारत में टाटा अविन्या को 2026 में लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी ने टाटा एक्सपो 2025 में इसकी कंसेप्ट मॉडल को शोकेस किया था। यह जेन 3 ईवी आर्किटेक्चर पर आधारित होगी, जो बेहतरीन सॉफ्टवेयर और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। ड्राइविंग रेंज 500 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। इसकी संभावित कीमत 22 लाख रुपये से 35 लाख रुपये के बीच हो सकती है। की मथुरा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कृष्णा नगर शाखा के दर्जनों अकाउंट से करोड़ों रुपए की साइबर ठगी मामले में 4 बैंक कर्मियों की मिलीभगत सामने आई है। अधिकारियों ने इनको निलंबित कर दिया है। प्रकरण की जांच अभी साइबर पुलिस के पास है। इसमें अभी कई संदिग्ध सामने आने की आशंका है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के IDBI बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ा दिया है। निवेशक एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव अरुणीश चावला ने संकेत दिया है कि बैंक की रणनीतिक बिक्री मार्च 2026 तक पूरी की जाने की उम्मीद है। आज शेयर बाजार में निवेशकों ने बिकावली को तरजीह दी है। BSE का 30 शेयरों वाला सूचकांक 367 अंक यानी कि 0.43% की बड़ी गिरावट के साथ 85,041 के स्तर पर बंद हुआ। BSE का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी दबाव में रहा और 99.80 अंक यानी कि 0.38% टूटकर 26,042 पर आकर बंद हुआ।